जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा ओ हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। ओ हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय जय रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। देखिए, आज के प्रसंग में जैसा हम जान रहे हैं, लक्ष्मण जी और भगवान के बीच का प्रसंग है। भगवान अभी लक्ष्मण जी से मिले हैं इस घटना के बाद, और लक्ष्मण जी कितने व्याकुल हैं। उन्होंने चरण पकड़ लिए प्रभु के कि कहीं प्रभु मुझे छोड़कर ना चले जाएं, कहीं भगवान ये आज्ञा ना दे दे लक्ष्मण तू यहीं रह, तुझे अयोध्या की सेवा करनी है। कैसी पीड़ा श्री लखनलाल जी के हृदय में है, ऐसी ही पीड़ा हर जीव के हृदय में होनी चाहिए भगवान का नाम लेते वक्त, कि प्रभु आप मुझे बिसार मत देना, ना बिसरियो ना बिसारे हो। हे नाथ, आपकी कृपा ही एकमात्र मेरे जीने का सहारा है। श्री लक्ष्मण जी की तरह ये मत मानिए श्री लक्ष्मण जी और भगवान के बीच का प्रसंग है, ये मानिए कि मेरे और प्रभु के बीच का प्रसंग है। जैसे भगवान वनवास को जाना चाह रहे हैं, भगवान लीला के लिए जाना चाह रहे हैं, ऐसे श्री लक्ष्मण जी की तरह भगवान के चरणों को दृढ़ता से पकड़िए। भगवान चाहे भी तो आपसे दूर ना जा पाए। इसलिए भगवत नाम में आलस और प्रमाद मत कीजिए। ये जो समय थोड़ा सा हमारे को मिलता है ना, ये भगवान की अतिशय कृपा के कारण मिलता है भाई। बाकी सारा दिन सारा जीवन तो हमने अपने लिए ही जीना है, नौकरी बीवी बच्चे काज, बस यही चलते रहना। इसलिए ये जो भगवत कृपा से अनुपम समय हमें मिला है भगवान के नाम का, इसे केवल भगवत नाम के सहारे ही रहने दीजिए। इसलिए बोलिए जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा
प्राण, अपने भीतर का अस्तित्व, अपना सार सर्वस्व उस नाम में अर्पित कर देना। भगवान का एक नाम ऐसा लो कि प्रभु आने पर विवश हो जाएं आपके सामने। मैं सत्य कहता हूं, जो इसमें लिखा है ना कि केवल एक नाम भगवान का आपके सारे जीवन का उद्धार कर सकता है, लेकिन सत्य हृदय से लिया गया हो, आपके प्राण, मन, तन सब उस एक नाम में अर्पित हो जाए। ऐसी आर्तता, ऐसा व्यसन, ऐसा प्रेम हो उस नाम में कि भगवान का वो नाम ही आपके जीवन को पवित्र कर दे। आपके किए हुए समस्त जीवन के पाप इतने सामर्थ्य नहीं है जो भगवान के एक नाम का मुकाबला कर सके। आपने सारा जीवन पाप किया, तरह तरह के पाप किए, तरह तरह का, जाने अनजाने में, मैं ये नहीं कह रहा जानबूझ कर किए, अनजाने में भी किए ना, तो भगवान का एक नाम केवल इतना समर्थ रखता है कि आपका सारा जीवन उसी समय पवित्र कर देगा। उसी समय आपका मन इस तन को, इस देह को भगवान के चरणों में अर्पित करने में समर्थ है। इसलिए जब भी भगवान का नाम लेने का सुअवसर प्राप्त हो, हर प्रकार से अपना ध्यान संसार से हटाकर भगवान के चरणों में निवेदित कीजिए। अब श्री महाप्रभु जी की कृपा से, श्री वल्लभाधीश की, श्री श्याम सुंदर शिवमने महारानी की, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावहु, जा सुकृपा निर्मल मति पावहु। श्री जनक सुता की कृपा से, श्री लाडली किशोरी जी की कृपा से आइए आज के भाव में हम प्रवेश करें। आप सब जानते हैं भगवान के वनवास का प्रसंग चल रहा है। प्रभु वन को जाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भगवान होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। आप ये मत सोचिए कि इसमें किसी का कोई दोष है। भगवान ने लीला रची है, भगवान वनवास को जाना चाहते हैं। माता कैकेयी को निमित्त बनाया केवल भगवान ने। माता को अपनी लीला में निमित्त बनाया, जैसे रावण को निमित्त बनाया था, कुंभकर्ण को निमित्त बनाया था। ये सब तो पात्र हैं भगवान की लीला में। भगवान इनको मारने के लिए नहीं आए। भगवान स्वयं भी कहते हैं ना आगे सुंदरकांड में, सखा जगमहु निशाचर देते, लक्ष्मण नहीं निमिष महु देते। अरे इनको मारने के लिए तो लक्ष्मण ही काफी है। विभीषण जी के प्रसंग में भगवान कहते हैं अपने श्रीमुख से कि इनके लिए मैं नहीं आया हूं, मैं तो अपने निज जनों का उद्धार करने के लिए, अपने प्यारे जनों को दर्शन देने के लिए आया हूं। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। हे विभीषण, आपके जैसे संत मुझे प्रिय हैं। मैं तो आपके जैसे संतों का दर्शन करने, उन्हें अपना दर्शन देने के लिए आया हूं। किसी राक्षस को मारना मेरा उद्देश्य नहीं है। रावण को मारना कौन सा बड़ा काम है। भगवान संकल्प करे तो रावण जैसे रावण क्या, सारे संसार के जितने राक्षस दुर्वृत्तियां हैं सब एक साथ समाप्त हो जाएं, क्योंकि बनाई हुई भी भगवान की है भाई। ये यदि पुण्य में भगवान है तो पाप में कौन, पाप कौन करवाता है? पाप वृत्ति की ओर मन क्यों जाता है? यदि देवताओं में भगवान है तो राक्षसों में कौन? राक्षस कैसे जीते हैं? वो भी भगवान की माया से ही चलते हैं भाई, भगवान की कृपा से। मूल रूप से आप देखोगे ना, भगवान ही है हर चीज के मूल में। करे करावे आपो आप, असमानुष के कछु नहीं हाथ। ये जीव के हाथ में कुछ नहीं है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं और अपने आप की ऐसी बड़ाई करते हैं कि यदि उसके कारण ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, यदि मैं ऐसा ना करता तो ऐसा हो जाता, यदि आज मैं ना होता तो मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करता, यदि मैं ना होता तो इनको खाना कहां से मिलता, यदि मैं ना ऑफिस जाऊं तो मेरे बच्चे कैसे जिएंगे। अरे हजारों बच्चे बिना माँ बाप के जीते हैं संसार में, लाखों बच्चे, तो उनका पालन पोषण कौन करता है? एक पत्थर में रह रहा कीट भी यदि भोजन पा रहा है तो उसे कौन भोजन दे रहा है? भगवान, प्रभु दे रहे हैं। इसीलिए भगवान ने ये लीला रची है, किसी को दोष नहीं देना, भगवान की कृपा का अनुभव करके भगवान के लीला में सहयोग करना। वो छोटा सा प्रसंग आता है ना कि एक संत एक नदी पार कर रहे थे और बहुत सारे लोग बैठे थे। तूफान आया और वो नाव डूबने लगी। नाव डूबने लगी तो संत उस नदी से जल उठा के नैया में डालने लगे। नदी में से जल उठाकर नैया में डालने लगे। सब लोग उन्हें कहने लगे ये क्या कर रहे हो, एक तो पहले हम डूबने वाले हैं और तुम और जल लेके डाल रहे हो। फिर थोड़ी देर बाद रुक गया तूफान, तो वो जल निकाल के वापस नदी में डालने लगे। तब सब लोगों को बहुत गुस्सा आया कि ये क्या कर रहे हो आप, पहले तो जब हम डूब रहे थे आप हमें डुबा रहे। वो बोले कि मेरे प्रभु की इच्छा उस समय हमें डुबाने की थी, मैं उनकी लीला में सहयोग कर रहा था। लो प्रभु, आप हमें डुबाना चाहते हो तो लो प्रभु डुबो। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि प्रभु की इच्छा बदल गई, अब वो हमें डुबाना नहीं चाहते, हमें पार लगाना चाहते हैं, इसलिए मैं निकाल के दोबारा बाहर रखने। तो वही बात है भाई, जीवन तो जीना ही है,
भगवान के आश्रय, भगवान की लीला में सहयोग करके निमित्त बन के जियोगे तो प्रसन्न रहोगे, दुखी नहीं रहोगे, इसकी उसकी नहीं करोगे, ये मेरे कारण ये उसके कारण नहीं करोगे। अगर भगवान की लीला में सहयोगी बन के जियोगे, ये मानोगे कि मेरे को तो निमित्त बनाया भगवान ने इस परिवार की सेवा करने के लिए, ये जो जीव मेरे आश्रित भगवान ने भेजे हैं, ये मेरे को निमित्त बनाया है, ये जो मेरे बालक हैं पूर्व जन्म का लेना है, देखा जोखा है, तो मैंने इनका पालन पोषण करना है, कल को इन्होंने मेरा किया था, बस। तो भगवान वन को जाना चाह रहे हैं, भगवान ने लीला रची है। पहले श्री जानकी जी के संग संवाद हुआ, आप सब जानते हैं। श्री किशोरी जी को भगवान ने बहुत मनाने का प्रयत्न किया कि लाडली जी, वन में बहुत कठिनाई होगी, आप अतिशय कोमल हैं, आप वन को ना जाइए, आप यहाँ माता पिता की सेवा में रहिए, आप अयोध्या वासियों की सेवा कीजिए, आपको वहां जाने से कुछ हासिल नहीं होगा, आप अतिशय कोमल हैं, आप तो वानर का चित्र भी देख के डर जाती हैं। भगवान कहते हैं माता जानकी से कि केवल चित्र में भी यदि आप वानर देख लें तो डर जाती हैं, आप वन में कैसे जाएंगी, वहां तो विभिन्न प्रकार के जानवर होंगे, विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां होंगी, खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, सोने को नहीं मिलेगा, वस्त्र पहनने को नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, आपका रहन सहन कैसे हो पाएगा। लेकिन श्री किशोरी जी क्या कहती है, किशोरी जी कैसे कहती है, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, भगवान दो तरह के वचन बोलते हैं, एक होते हैं वल्गु वाक्य और एक होती है आज्ञा। वल्गु वाक्य क्या होता है, वल्गु वाक्य वो होता है जो भगवान अपने निज जनों के सुख के लिए बोलते हैं, उसमें भगवान का सुख नहीं होता है। भगवान जो श्री सीता जी, श्री जानकी जी को आज्ञा दे रहे हैं, वो उनके सुख के लिए है, भगवान का सुख नहीं है इसमें। भगवान क्या कह रहे हैं, हे लाडली आप मत जाइए, आप यहीं रहिए, आप वहां जाके क्या करेंगी, वहां कष्ट होगा, वनवास है, ना सोने को मिलेगा, ना खाने को, ना पीने को, इसमें भगवान का सुख तो कहीं नहीं है। लेकिन श्री किशोरी जी जानती हैं कि प्रभु मुझे क्यों कह रहे हैं, वो नहीं मानेंगी भगवान की आज्ञा। देखिए यहाँ उल्लंघन ही तो है, श्री किशोरी जी और श्री लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ही करेंगे। अब लक्ष्मण जी को भी तो आज्ञा देंगे भगवान कि नहीं लक्ष्मण, ना भरत है ना शत्रुघ्न है, आप मेरे साथ जाके क्या करेंगे, अयोध्या को कौन संभालेगा, अयोध्या की रक्षा कौन करेगा, या पीछे से कौन माता पिता को संभालेगा। क्या लखन जी मानते हैं भगवान की बात, नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ये मेरे सुख का विचार करके आज्ञा दे रही है। जीव का, भगवान के भक्तों का, वैष्णव का परम कर्तव्य क्या है, भगवान का सुख विचारना। भगवान भी अपने मुख से, श्री मुख से कहे ना कि जाओ मुझसे दूर हो जाओ। गोपियों के प्रसंग में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जब महाराज के लिए गोपियां आई, हे महाभागाओं आप किस लिए यहाँ आई, जबकि उन्होंने ही बुलाया वंशी बजा के। आधी रात को ब्रज गोपियां समस्त जनों को छोड़ के, अपने प्रिय जनों को छोड़ के, अपने पतियों को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को छोड़ के उस वन में आई, और आते ही भगवान क्या कहते हैं, क्या कहते हैं प्रभु, अरे तुम यहाँ इस आधी रात को इस वन में क्या करने के लिए आई हो, किसने बुलाया है तुम्हें, जबकि बुलाने वाले भगवान ही है, वंशी बजा के नाम ले लेके गोपी को बुलाया है, हर एक गोपी का नाम ले लेके वंशी में प्रभु ने बुलाया है। लेकिन उन गोपियों के आते ही प्रभु क्या कहते हैं, ये इसे परीक्षा भी मान सकते हैं प्रभु कि क्या ये पक्की हो गई है, क्या ये अपने सुख का विचार करेंगी या मेरे सुख का विचार करेंगी। मैं आज्ञा दूंगा कि जाओ, तुम यहाँ क्या करने आई हो, आधी रात को यहाँ कोई आने का समय है। लेकिन गोपियां जानती हैं कि प्रभु हम अपने पुरुषों को छोड़कर परम पुरुष के पास आई, भगवान के पास आई हैं। आप सब मूलन के मूल हैं, इन सब में माता पिता पति गुरु बंधु, इनके भीतर भी आप ही हमसे सेवा ग्रहण करते हैं, आप ही इन सब का मूल हैं, अर्थात हम उनको छोड़ के आपकी सेवा में आई तो कोई अपराध नहीं है। यही बात श्री जानकी जी कहती हैं भगवान राम को, जब भगवान उन्हें समझाएंगे ना कि हे किशोरी आप यहाँ क्या करने चल रही हैं मेरे साथ, वहां तो बहुत कष्ट होंगे, हमारे साथ मत चलिए। लेकिन श्री किशोरी जी क्या कहती हैं कि मात पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। ये बात जब भगवान बोले कि माता पिता बहन और प्यारा भाई और प्यारा परिवार, इस समुदाय सास ससुर और गुरुजनों की सेवा करो, मेरे साथ मत चलो। लेकिन पत्नी का, एक संसारिक पत्नी के माध्यम से भी देखें, भगवान और प्रिया जी को छोड़ दें तो क्या पत्नी का सुख परिवार के साथ है या पति के साथ। मूल रूप से पत्नी का सुख पति के साथ होता है। जो बात एक पत्नी अपने पति से कर सकती है ना, पूरे परिवार में किसी से नहीं कर सकती।
उसे कुछ चाहिए हो, कुछ मांगना हो, तो अपनी सास ससुर से थोड़ी मांगेगी, अपने पति से कह सकती है। जो प्रेम की बात करनी हो, जो श्रृंगार आदि करना हो, जो कुछ करना हो, अपने स्वामी के लिए होता है। जब वो स्वामी ही वहां ना हो तो किसके लिए जीवन जिया जाए? जब स्वामी अपनी पत्नी के साथ हो ही ना तो कैसा जीवन भाई? वो तो वनवास से भी बढ़कर हो गया। यही तो किशोरी जी कहती है कि प्रभु देखिए, या तो केवल प्राण जाएंगे, या तो मैं मर जाऊंगी और मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे, या ये देह और प्राण दोनों जाएंगे। आप देख लीजिए दोनों में से क्या करना है, कि या तो केवल मेरे प्राण, मैं मर जाऊंगी और मेरे प्राण आपके साथ चले जाएंगे, जीवित तो मैं रहूंगी नहीं, या आप कृपा करें तो मेरे मेरे देह के साथ मुझे ले चलें। श्री किशोरी जी को भगवान समझाते हैं, लेकिन किशोरी जी नहीं समझती। किशोरी जी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होती हैं और उन्हें कहती है कि नहीं प्रभु, आपके बिना मेरा कोई जीवन नहीं। अब श्री लखनलाल जी का प्रसंग आ रहा है। सीत ही सास आशीष सिख दीन अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिर अति हित बारही पार। सीता जी ने अपनी सास को अनेक प्रकार से शीश नवाए और उनसे क्षमा मांगी कि हे माँ, मेरे जीवन में आपकी सेवा का सौभाग्य शायद नहीं लिखा, इसलिए मुझे आपसे दूर होना पड़ रहा है, आप इसे मेरा अपराध ना मानिएगा। अपनी सास के चरणों में सिर नवा के श्री किशोरी जी प्रार्थना कर रही है। उनकी सास भी जानती है कि ये नहीं रह पाएगी। श्री कौशल्या जी ने ही तो कहा श्री जानकी जी को कि हे राम, ये तेरे बिना रह नहीं पाएगी। तो श्री सीता जी अपनी सास के चरणों में सिर नवा के कह रही हैं कि आशीर्वाद उनसे मांग रही है। और उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। ये श्री कौशल्या जी कह रही हैं। किसको कह रही हैं? श्री जानकी जी को। अब श्री लखनलाल जी का आगमन होता है। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाए, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाया तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है और रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे पड़े हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। अब तक जो ये घटना थी श्री लक्ष्मण जी को ज्ञात नहीं थी, क्योंकि आपको पता ही है रात का वो वनवास का प्रसंग हुआ और सुबह का ही समय है, अगले दिन भोर का ही समय है, अधिक समय नहीं बीता है। भोर में भगवान अभी माता कौशल्या के महल में है, माँ कौशल्या से आज्ञा ली है, किशोरी जी को मनाया है कि किशोरी जी उनके साथ चलने के लिए मानी। अब लक्ष्मण जी को जब ये घटना ज्ञात हुई कि प्रभु को वनवास दे दिया गया है और भगवान वन में जाएंगे, तो ये बात सुनते ही लक्ष्मण जी के पांव कांपने लगे, शरीर कांपने लगा कि ये क्या हो रहा है। इसलिए नहीं कि प्रभु वनवास जाएंगे, इसलिए कि कहीं मुझे तो नहीं छोड़ जाएंगे, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं जाएंगे, मेरा त्याग तो नहीं कर देंगे प्रभु। लक्ष्मण जी कितना प्रेम करते हैं प्रभु से। श्री जब प्रसंग आया था पीछे धनुष भंग का, तो उसमें भगवान कहते हैं ना कि प्रभु ये तो बालक है। एक बालक की तरह परशुराम जी के सामने कहते हैं ना कि ये तो बालक है प्रभु, एक बालक की तरह प्रेम करते हैं भगवान कि ये तो मेरा पुत्र है, ये तो मेरा बालक है, अबोध बालक है, प्रभु इसके अपराध को क्षमा कीजिए, मैं इसकी तरफ से आपसे क्षमा याचना करता हूं। बच्चों की बात का बुरा नहीं मनाया जाता। लक्ष्मण जी कहते हैं और राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी के लिए परशुराम जी को उनकी फेवर करते हुए कहते हैं, जबकि लक्ष्मण जी वहां परशुराम जी को क्रोध दिला रहे थे बार बार, लेकिन फिर भी उन्हें बालक की तरह प्रेम करते हैं प्रभु। तो वही लक्ष्मण जी को जब इस घटना का ज्ञात होता है, इस घटना के बारे में पता चलता है कि भगवान को वनवास हो गया और प्रभु वन को जाएंगे, लक्ष्मण जी के मन में अनेक विचार प्रकट होने लगते हैं। अभी भगवान के सामने आए ही नहीं, जैसे ही पता चलता और वो दौड़ते हैं, अपने भवन से लेकर माता कौशल्या के भवन तक आने में ही अनेक विचार उनके भीतर प्रकट होने लगते हैं कि क्या प्रभु मुझे ले जाएंगे, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं जाएंगे, कहीं मेरा त्याग तो नहीं कर देंगे, कहीं मैं उनके बिना नहीं रहना पड़ेगा, कहीं कैसे होगा। जब जैसे भगवान से मिलते हैं तो कैसा मिलन होता है। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाया तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े और शरीर कांप रहा है। ये श्री तुलसी बाबा लिख रहे हैं। तुलसी बाबा ने जो ये लिखा है ये समाधि की वाणी है, अर्थात ये देख कर लिख रहे हैं। इस बात को ये मत समझना
कि ये खाली कोरी बातें हो रही हैं। ये लीला हुई है तो वही लिखी गई है, साक्षात लीला है ये भगवान की। इसमें कोई दोष दर्शन मत करना, कोई भेद मत मानना, भाई अपराधी बन जाओगे बिना मतलब के। अपने ज्ञान को अपने हृदय में ही रखना। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाया तो वो व्याकुल होकर दौड़े। जैसे प्राण के बिना जीव तड़पता है, ऐसी तड़प श्री लक्ष्मण जी के हृदय में हुई। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, और नेत्र आंसुओं में नेत्र भरे हुए। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। भगवान श्री लक्ष्मण लाल जी, लखन लाल जी, इतना प्रेम वो प्रभु से करते हैं कि प्रभु कहीं मुझे छोड़ तो नहीं जाएंगे, कहीं मेरे को भगवान के बिना तो नहीं रहना पड़ेगा, इनके बिना तो मैं जीवित ही नहीं रह पाऊंगा। जैसे श्री सिया जी की स्थिति है वैसी ही स्थिति श्री लक्ष्मण जी की है। जब श्री किशोरी जी का अपहरण हो जाता है, आप सब जानते हैं, सबने ये कथा सुनी है बार बार। तो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं, उस प्रसंग में भी भगवान कहते हैं कि यदि मुझे पता कि स्त्री के कारण मुझे अपने भाई को त्यागना पड़ेगा, मेरे भाई की मृत्यु हो जाएगी, तो मैं ये सब करता ही नहीं। ये भी बोलते हैं भगवान। आगे जब लक्ष्मण जी बेहोश होंगे, लक्ष्मण जी को शक्ति लगेगी, तो जब हनुमान जी जाएंगे वहां संजीवनी लेने, उस प्रसंग में भी भगवान कहते हैं कि लखन, तेरे बिना मैं कैसे जाऊंगा अयोध्या, मां कौशल्या को क्या जवाब दूंगा। उन्होंने मुझे तुझे सौंपा था कि इसके बिना अयोध्या में वापस मत आना। मां कौशल्या कहेंगी कि लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना अयोध्या में मत आना भाई वापस, आप इन्हें लेकर जा रहे हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो भगवान कितना प्रेम करते हैं लक्ष्मण जी से और सिया जी से, इन दोनों को भगवान ने अपने साथ रखा। लक्ष्मण जी जब आए, उन्होंने आके भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उनके चरणों से लिपट गए। अभी कुछ बोला भी नहीं, ये भी नहीं पूछा कि भैया क्या हो गया, कैसे क्या करना है, आगे क्या करना, क्या स्थिति, ना, उनको किसी स्थिति से कोई लेना देना नहीं। वो तो कहते हैं कि मेरे तो माता पिता गुरु भाई बंधु सब आप हैं प्रभु, मैं तो किसी को नहीं जानता। लक्ष्मण जी ये बात कहते हैं कि मैं तो किसी को नहीं जानता, ना माता, ना पिता, ना भाई, ना भार्या, ना गुरु, ना बंधु, मेरे तो सब आप हैं तात। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसा प्रेम चाहिए भाई प्रभु की प्राप्ति के लिए, ऐसी तड़प चाहिए, ऐसा विरह चाहिए, तब भगवान प्राप्त होते हैं। इतनी सरलता से भगवान थोड़ी प्राप्त होते हैं। जब तक आपके हृदय में वेदना ना हो, भगवान से दूर होने का दुख ही ना हो, जब तक आपको यही ना लगे कि मैंने क्या खोया है, तब तक आप उसे प्राप्त करने का सुख कैसे पा सकते हैं, कैसे भगवान को प्राप्त करने का आनंद पा सकते हैं, जब तक आपको यही ना बताओ मैंने क्या वस्तु खोई है, मैं किससे दूर हुआ हूं, मैंने क्या रस खोया है। श्री लक्ष्मण जी प्रेम से अत्यंत अधीर हैं, और अधीर होकर उन्होंने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीन दीन जल जल जन जल ते काढ़े, सोच हृदय विधि का होनिहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। हे वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। जैसे किसी मछली को जल से निकाल दिया जाए तो उसकी क्या स्थिति होती है, मरणासन स्थिति होती है, तड़पती रहती है वो। आप सब जानते हैं अच्छी तरह मछली जल के बिना नहीं रह सकती। ऐसी स्थिति श्री तुलसी बाबा कह रहे हैं लक्ष्मण जी की है कि जैसे किसी मछली को जल से निकाल के बाहर रख दिया गया हो। हृदय में यह सोच रहे हैं कि विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब कुछ, सब सुख और पुण्य पूरा हो चुका है। अपने सुख और अपने पुण्यों का विचार कर रहे हैं, किस लिए, कि कहीं मैं प्रभु से दूर तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं भगवान मेरा त्याग तो नहीं कर देंगे, कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे भगवान। इसलिए नहीं कि मुझे अयोध्या छोड़ के जानी पड़ेगी या अयोध्या वासियों को छोड़ना पड़ेगा, अपनी माता पिता का त्याग करना, इसकी कोई चिंता नहीं है उन्हें। दुख इस कारण से है कि कहीं प्रभु तो मुझे छोड़कर नहीं चले जाएंगे, मेरे नाथ का त्याग, मेरे नाथ तो मेरा त्याग नहीं कर देंगे, कहीं मेरे जीवन प्राण ये श्री प्राण वल्लभ तो हमें छोड़कर नहीं चले जाएंगे, मैं इनके बिना कैसे रहूंगा। ऐसी पीड़ा श्री लखन लाल जी के हृदय में हो रही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री लखनलाल जी आचार्य हैं। प्रथम तो इस बात को मानिए, जैसे श्री किशोरी जी आचार्य हैं, लखनलाल जी भी आचार्य हैं। श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में उनका अवतार हुआ है, हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। तो रामानुज परंपरा के आचार्य हैं श्री लखनलाल। लखनलाल जी जो जीवन जी रहे हैं, जो लीला कर रहे हैं, वो अपने भक्तों को हमारे लिए कर रहे हैं कि प्रभु से प्रेम कैसा होना चाहिए। जब भगवान आपसे दूर जाना चाहें, भगवान आज्ञा भी करें तो दूर नहीं होना, भगवान के चरणों से लिपट जाना है कि प्रभु ऐसा कौन सा अपराध हो गया, ऐसा क्या हो गया मुझसे कि आप मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं। प्रभु मैं तो सहज ही पापी पाखंडी हूँ, हर विधि हर प्रकार से आपके योग्य नहीं हूँ। हे नाथ, आपने करुणा और कृपा करके मुझे अपनाया है, अब किस अपराध के कारण मेरा त्याग कर रहे हैं। हे वल्लभ, हे प्राण पुरुषोत्तम, हे पुष्टि पुरुषोत्तम, हे नाथ, हे कृष्ण, हे सखे, हे प्रभु, आप किस विधि किस कारण से मेरा त्याग कर रहे हैं, ऐसा क्यों है। हे नाथ, क्या आपकी दया कम हो गई, क्या आपका प्रेम घट गया है, ऐसा क्या हुआ है जिस कारण से आप मेरा त्याग कर रहे हैं। जबकि भगवान त्याग नहीं कर रहे, अभी कोई बात ही नहीं हुई, अभी तक तो भगवान ने अपने श्रीमुख से कुछ बोला भी नहीं है लक्ष्मण जी को। अभी आपने सुना केवल लक्ष्मण जी भाग के आए और भगवान के चरणों से लिपट गए। अभी तो सिर्फ ख्याल है मन में, अभी तो भगवान ने मुंह से कहा ही नहीं, अभी कहेंगे, आज्ञा करेंगे कि नहीं लक्ष्मण तुम यहीं रहो। अभी तो भगवान ने कुछ कहा ही नहीं, फिर भी वो मरना प्राण, जो मरते समय पीड़ा होती है ना, ऐसी पीड़ा श्री लक्ष्मण जी के हृदय में हो रही है भाई। ऐसा विरह, ऐसे कष्ट श्री लक्ष्मण जी के हृदय में हो रहा है। तो वही बात श्री लक्ष्मण जी कहते हैं अपने मन में कि क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो चुका है जो भगवान हमें अपने आप से दूर कर रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि प्रभु से दूर होना पड़ेगा, कि अब अपने नाथ से दूर होकर रहना पड़ेगा। इस प्रकार से मैं कैसे जीवित रहूंगा। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, कहीं न सकत, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और चितवत ठाड़े, खड़े खड़े देख रहे हैं। मीन दीन जन जलते काढ़े, जैसे जल से किसी मीन को, श्री मछली को निकालकर बाहर रख दिया गया। ऐसी स्थिति इसमें श्री लक्ष्मण जी की हो रही है कि मरणासन स्थिति है, प्राण कभी भी निकल जाएंगे। सोच हृदय विधि का हो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। क्या होने वाला है विधाता, ये बात मन में विचार रहे हैं लक्ष्मण लाल जी। मो कहु काह कहब रघुनाथा, राखिए भवन की ले यही साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तरण तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, ये विचार रहे हैं अभी लक्ष्मण जी मन में, अभी बोल नहीं पा रहे। भगवान के सामने बोलने में भी बहुत संकोच करते हैं, और करना भी चाहिए। ये नहीं कि मुंह फटो के भगवान के सामने जब गए जो मन में आया वो बोल दिया। या तो रिश्ता संबंध आपने भगवान से ऐसा बनाया हो कि आप बोल सकते हैं, सखा मानते हैं, पुत्र मानते हैं, अपने से छोटा मानते हैं तो बोल सकते हैं। लेकिन यदि प्रभु मानते हैं, भगवान मानते हैं, स्वामी मानते हैं, तो स्वामी से ऐसे जाके कुछ भी नहीं बोला जाता। आप जिस कार्यालय में, जिस ऑफिस में नौकरी करते हैं, अपने बॉस से जाके कुछ भी बोल सकते हैं ऐसे, मतलब ही नहीं। 50 बार सोचेंगे आप, तब जाके हिम्मत करके कैबिन में घुसने की हिम्मत होती है। और वो तो फिर 3 लोगों के स्वामी है, तीनों लोगों के स्वामी है भाई, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबसे ऊंचे हैं, तो क्या उनसे जाकर कुछ भी बोला जा सकता है। पहली बात तो भगवान वो है जहां आपको बोलना ही नहीं पड़ता। भगवान भगवान क्यों है? यदि हमें अपने मन की बात उन्हें बोल के बतानी पड़े तो भगवान कैसे है? भगवान तो है ही वो जो हमारे भीतर की जानते हो। अपने मुख से बोलना क्यों पड़े, हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है। भगवान सबके मन की जानने वाले हैं भाई, सबके हृदय की जानते हैं।
अरदास करना, प्रभु के सामने प्रार्थना करना, प्रभु को कुछ कहना, कुछ याचना करना, ये भगवान को श्रम देना होता है। श्रम देना जानते हो क्या होता है? कष्ट देना। इसका मतलब हम मानते नहीं भगवान है, सिर्फ मुंह से बोलते हैं। हालांकि भगवान बुरा नहीं मानते इस बात का, लेकिन ये हमारा धर्म है, एक सेवक का धर्म है। सेवक कैसे होता है, ये लक्ष्मण जी, ये सिया जी, ये श्री भरत जी करके दिखाएंगे। इस प्रसंग को ये मत मानिए कि श्री लक्ष्मण जी भगवान से विनय कर रहे हैं। ये मैंने पहले भी कहा, ये हमारा और भगवान के बीच का प्रसंग है। जब किशोरी जी ने भी लीला की तो वो किशोरी जी का प्रसंग नहीं है भाई, किशोरी जी और भगवान तो एक ही है, कहिए तो भिन्न न भिन्न। ये हमारे लिए लीला की जा रही है कि सेवक कैसा होता है, प्रभु को कैसे मनाया जाता है, प्रभु के सामने कैसे विनय की जाती है, उनके सामने जाके कैसे बोला जाता है। कैसे श्री भरत जी जब जाएंगे भगवान के सामने, मुख से बोल नहीं पाते, प्रभु को कैसे बोलूं, मेरे स्वामी है। मोह कहू कहब रघुनाथा, राखी है भवन के ले यही साथा, मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे। श्री लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं, अभी बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही भगवान के सामने, अपने मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे, मन में विचार कर रहे हैं। राखी है भवन के ले यही साथा, मुझे भवन में रखेंगे कि साथ ले जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा मुझे यहाँ छोड़ के चले जाएं। नहीं लक्ष्मण, तुमने यही रहना है। अगर भगवान कठोरता से आज्ञा देंगे, लक्ष्मण जी को रहना पड़ेगा। भगवान की आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकते, लेकिन यही तो मन में विचार चल रहा है क्या होगा। अब भगवान कहीं ये तो नहीं कह देंगे लक्ष्मण तू यही रहे, क्योंकि वो सारी सिचुएशन जानते हैं। इस समय यहाँ कोई भी नहीं है, भरत जी नहीं है, शत्रुघ्न जी नहीं, वो अपनी ननिहाल में गए हुए हैं, और पिता जो है मरणासन स्थिति में पड़े हैं। मुझको श्री रामचंद्र जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। श्री रामचंद्र जी ने भाई को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। अब इस प्रसंग को, इस पंक्ति को मैं दोबारा पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनना। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े, शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए देखा। यह बात भगवान को कैसे पता कि लक्ष्मण जी ने सबसे नाता तोड़ रखा है। लक्ष्मण जी ने मुंह से कुछ नहीं बोला अभी कि ये शरीर भी मैं नहीं मानता, इस तन गन, इस माता पिता, किसी को कुछ नहीं मानता। ये भगवान है, मैंने कहा ना, वो सबके अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं कि इसकी क्या स्थिति है। जो शख्स मेरे सामने खड़ा है, इसके भीतर क्या है और बाहर क्या है। भीतर से ये क्या चाहता है, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए कथा कर रहा है। भगवान तो जानते हैं, हम क्या छुपा सकते हैं उनसे भाई। भजन बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, लोग हमारी वाहवाही करें, हमारा गुणगान करें, इसलिए बोल रहे हैं या प्रभु को रिझाने के लिए बोल रहे हैं। दो ही कारण होंगे, या तो हम ये चाहते हैं कि भगवान हम पे रिझे, प्रभु कृपा करें, या ये झूठी संसार की मान बढ़ाई प्रतिष्ठा, ये शुक्री रिश्ता पाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। ये दो ही कारण होंगे। भगवान भीतर बाहर की जानने वाली है। वो वही बात है, श्री अम्बरीश जी कहते हैं ना कि भगवान एक एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन। वो भीतर की सब बात जान लेते हैं जब आप उनके सामने जाते हैं, आप भीतर से क्या है और मुख से क्या बोल रहे हैं। इसलिए तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोही, मोही कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन, जो निर्मल मन का व्यक्ति होता है वो ही मुझे पा सकता है भाई, वो मुझे भाता है। जिसके मन में कुछ हो, वाणी में कुछ हो, कर्म कुछ और कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति मुझे कैसे पाएगा। जो चतुराई कर रहा हो मेरे सामने आकर भी, चतुर बन रहा हो कि मैं प्रभु को लूट लूंगा मैं इन्हें उल्लू बना दूंगा, 100 रुपए 101 रुपए चढ़ाकर इनसे 1 लाख रुपए मांग लूंगा क्या सोचते हो आप। अरे वो आपको बनाने वाले हैं, ये बुद्धि उनकी दी हुई है। जिस बुद्धि से आप सोच रहे हो, जिस बुद्धि से, जिस शरीर से आप चल रहे हो, ये उनका बनाया हुआ है। आप उनको लूट लोगे जाके वहां। क्या सोचते हो आप, 100 रुपए पंडित जी को दूंगी और जाके मैं नजदीक से दर्शन कर लूंगी तो इससे मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं। भगवान कहेंगे 100 क्या करोड़ भी दे दे भाई, मेरा क्या लेने का इससे, कुछ नहीं होता। प्रभु तो निर्मल मन से प्रेम से रीझते हैं, जिसके मन में कुछ ना हो, जो शांत हो, जो सबसे दूर खड़ा हो, मंदिर में अकेले खड़ा हो, नेत्र बंद करके बैठा हो और प्रेम आश्रु जिसके आंखों से बह रहे हैं, भगवान उसकी गोद में जाके बैठते हैं। इस बात को बल्ले बांधने चाहिए।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन का व्यक्ति भाता है भाई, जिसके मन में कुछ और हो, कपटता हो, कठोरता हो या चालाकी हो, वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। अंत समय में ये चालाकी बड़ी भारी पड़ती है। मैंने बताया था ना, श्री बाली के प्रसंग में भी ये आता है। बाली भी चतुर बन रहा था, बहुत चतुर बन रहा था। जब मरणासन मरने पर हुआ, तब भी भगवान को कहता है, प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ये कैसे कि मैं तो बैरी हो गया आपका, आपने मुझे मारा, और सुग्रीव आपका प्यारा, हम तो दोनों भाई हैं, ऐसा क्यों किया आपने? जबकि मरणासन पड़ा है। बाली बोला भगवान से। भगवान कहते हैं अच्छा बहुत चतुर है तू। भगवान कहते हैं तूने अपने भाई की छोटी पत्नी का अपहरण किया है, उसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार करता है तू। छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है। भगवान बोलते हैं इस बात को, छोटे भाई की पत्नी बेटी बहन के समान होती है, तूने उसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार किया है, फिर तुझे क्यों ना मारूं? फिर जब वो जानता है कि ये तो सब जानने वाले हैं, फिर कहता है प्रभु सन चले न चातुरी मोर। फिर कहता है प्रभु आप मुझे क्षमा करो, ये मेरा पुत्र है अंगद, इसे अपने चरणों में स्वीकार करो। फिर भगवान कहते हैं, फिर भगवान जान जाते हैं कि हाँ अब इसका मन पवित्र हो गया। भगवान कहते हैं यदि तू चाहे तो इस तन को रख ले, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूं। भगवान बोलते हैं बाली से कि ठीक है अब तेरा मन पवित्र हो गया, यदि तू चाहता है तो मैं तुझे ठीक कर देता हूं, अभी ठीक कर दूंगा तुझे। लेकिन बाली नहीं मानता। फिर बाली समझ जाता है कि ऐसा समय कब आएगा, अंत समय, और आपके चरणों की गति, मेरी मृत्यु है और आप मेरे सामने खड़े हैं, ऐसा सुअवसर दोबारा थोड़ी मिलेगा प्रभु। इसीलिए बाली वहां मृत्यु को चुनता है कि तुम सामने खड़े हो और मैं सजदा कर रहा हूं। ऐसी मृत्यु, भाई मरना तो सबने है, बाली भी जानता है, भगवान ठीक कर देंगे, क्या होगा 6 महीने बाद 6 साल बाद मरना पड़ेगा। लेकिन ऐसा सुअवसर थोड़ी बनेगा कि भगवान सामने खड़े हो, मैं उनके चरणों में पड़ा हूं और ऐसी मृत्यु मिल रही हो। ऐसा सुअवसर कोई चूकता है क्या? बाली ने उस सुअवसर का लाभ लिया था, अपनी चतुराई का त्याग करके भगवान को पाया था। चतुराई से भगवान प्राप्त नहीं होते। यदि आप भगवान के सामने चतुराई करेंगे, अपनी चतुराई में लपेटे जाएंगे। रावण ने क्या किया था? चतुर बन रहा था, मैं एक सन्यासी का वेश भर के जाऊंगा और माता का हरण करके ले आऊंगा। यदि वो साधारण राजा के पुत्र हैं तो आगे ये होगा, यदि भगवान है तो भगवान कहते हैं अच्छा कर। भगवान को सब पता है कि रावण क्या करने वाला है, भगवान उसी की लीला में उसको सहयोग करते हैं। सोचो आप, जब जीव सोचता है ना कि हम भगवान से चतुर हैं, हम उन्हें उल्लू बना रहे हैं, तो हम उन्हें नहीं अपने आप को उल्लू बना रहे हैं। वो तो बन ही नहीं सकते, वो हमें बनाने वाले हैं, हर प्रकार से हमें रचने वाले हैं, वो हमारे कण कण को जानते हैं। समझदार कौन निकला? समझदार तो वो मारीच निकला भाई। देखो कितना समझदार निकला है। भगवान ने एक बाण मारा उसे और मार के छोड़ दिया। उस दिन से वो उसको चारों तरफ भगवान ही भगवान दिखने लगे। जब रावण आता है ना मारीच के पास कि भाई तू मृग बन जा, रावण को कहता है अरे क्या कर रहा है तू? उनके मारने से मरता है जीव, उनके जियाने से जीता है। तासु नाथ बैर न कीजिए, मारे मरिए जियाए जीजे। अरे उनके मारने से मर, उनके जीने से जी। तू उनको मारना चाहता है। मारीच समझा रहा है रावण को, जो खुद राक्षस है। लेकिन जब रावण कहता है कि नहीं तुझे तो मैं मारूंगा, या तो अभी मार दूंगा या तब मारूं, तो वो सोचता है भगवान के हाथ से क्यों ना मरूं, फिर इसके हाथ से क्यों मरूं भाई? जब मरना ही निश्चित है तो भगवान के हाथ से मरना चाहिए। तो वो उत्तम मृत्यु को चुनता है। यही बात भगवान के सामने, भगवान खड़े हैं और क्या हो रहा है, श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए देखा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री लक्ष्मण जी को जब हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े प्रभु ने देखा,
तो भगवान ने विचार किया, भगवान के सामने जब भी जाओ भाई, कम से कम ये प्रार्थना किया करो, प्रभु मेरे मन को निर्मल कर दो, इस चतुराई को चूल्हे में डालो, जो मेरे भीतर की ये कठिनाई, ये जड़ता, ये चतुराई जो भरी हुई है ना, ये भूसा भरा है इस दिमाग में, सबको दोष देने का, सबको कष्ट देने का जो मेरा स्वभाव बन गया है प्रभु, इसे दूर करो। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। आदरणीय प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कथा के बहुत ही सुंदर भाव। सभी से प्रार्थना, सभी मिलकर के आरती करेंगे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन